पुनीत कार्य है, ये मानवता का कार्य है और इसको करने से निश्चित ही ऊपर वाला खुश होता है। और नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे नेत्रदान की। बिहार में इस वक्त नेत्रदान को लेकर के काफ़ी लोग संकोच करते हैं। हम इस वक्त बैठे हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह नेत्र विशेषज्ञ हैं, बिहार ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव हैं। सर, जिस तरीके से आपका जो संगठन है काम कर रहा है, बताया गया कि अगस्त माह से सितंबर माह तक 1 महीने का स्पेशल कैंपेन चला जा रहा है, क्या है इसकी विशेषता, क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं? आलोक जी, पहले तो आपके चैनल का साधुवाद कि ऐसे नेक कार्य के लिए वो आगे आया और नेत्रदान के लिए जागरूकता करने के लिए आपका चैनल का जो है जो दर्शक हैं वो निश्चित ही जागरूक होंगे। और अभी 25 अगस्त से 8 सितंबर नेत्रदान पखवाड़ा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम आँख के डॉक्टर बिहार में भी मना रहे हैं उसको। तो इसमें देखना ये है कि जो हम लोग इसमें जागरूक करते हैं बाकी अन्य लोगों को कि वो नेत्रदान के लिए प्रेरित हों, और जागरूकता के क्रम में ये बात समझाते हैं कि कैसे नेत्रदान करना है, कहाँ करना है, करने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हम आपसे भी आसानी से समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे। कुछ लोग जो है वो नेत्रदान करने से डरते हैं, कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो, या फिर कहते हैं उन्हें स्वर्ग नसीब नहीं होगा। तो क्या है साइंटिफिक रीज़न? तो इसके पीछे कुछ अलग है। नहीं, मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग अपने जागरूकता कार्यक्रम में जितने भी धार्मिक हैं, जितने धर्म हैं, वो धर्म नेत्रदान का सहयोग करते हैं। बुद्धिज़्म में तो बहुत ज़्यादा, और नेत्रदान से कोई भी जितने भी ये रूढ़िवादी और जो लोग के ख्यालात हैं, हम लोग जागरूकता के माध्यम से जनता के बीच का ये दूर करते हैं कि नेत्रदान करने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने की अन्य संबंधी बातें हैं। नेत्रदान एक पुनीत कार्य है, ये मानवता का कार्य है और इसको करने से निश्चित ही ऊपर वाला खुश होता है। और सारे धर्म इसकी मान्यता देते हैं और सारे धर्म के तरीके से कई लोगों की आई डिजीज़ हो जाती है, कई लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इस तरीके का जो कार्यक्रम है काफ़ी उपयोगी होता है। समय पड़ने पर लोगों से मिलता नहीं है, अपने जो है मुंह मोड़ लेते हैं, उस वक्त ये कार्यक्रम जो है उन लोगों के काम आता है। नेत्रदान का जो कार्यक्रम है, देखिए, करीब पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है या कॉर्नियल द्वारा अंधता, और हर साल 25,000 ऐड हो रहा है। और कॉर्नियल अंधता का एकमात्र इलाज कॉर्निया का प्रत्यारोपण है। और कॉर्निया का प्रत्यारोपण तभी हो सकता है जबकि कोई एक मृत व्यक्ति का कॉर्निया हम लेकर के एक व्यक्ति को प्रत्यारोपण करें तब। तो मृत व्यक्ति को लेने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। इसी के लिए ये नेत्रदान पखवाड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आप नेत्रदान के लिए जैसे है कि कोई भी क्या करना होता है, करना क्या होता है, कैसे आप फिर उसके मरने के बाद उसकी आंखों में से कॉर्निया लेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी IGMS में हैं, बिहार आई बैंक, एक आधा आई बैंक और हैं। जितने आई बैंक हैं, आई बैंक का काम है कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसप्लांटेशन। मतलब आई में कोई भी व्यक्ति के मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर उसका कॉर्निया, अगर हम लोग आँख निकाल के कॉर्निया अगर सेव कर लें और आई बैंक में ले आए, जहाँ स्टोरेज के लिए अन्य माध्यमों से कुछ दिनों तक भी ठीक रह सकता है। और जो व्यक्ति कॉर्नियल अंधता का है उसको ला करके अगर प्रत्यारोपण करें तो व्यक्ति को जीवन आ जाएगा। और एक व्यक्ति के मृत्यु से 2 कॉर्निया निकलते हैं तो दो व्यक्ति को हम रोशनी दे सकते हैं। और अन्य जो ऊतक और टिश्यूज़ हैं उसको हम रिसर्च पर्पस में लगाएंगे या अन्य पर्पस में लगाएंगे। कई लोग कहते हैं कि क्रिमिनेशन की जो प्रोसेस है बाद में उसमें काफ़ी देरी होने लगती है मरने के बाद, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी देर तक बॉडी रख ली जाती है? नहीं, एकदम नहीं, ये बहुत ही मिनटों का काम है। कॉर्निया, अब आई बॉल मिनटों का काम है। आई में कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और हम लोग इस बात को एक पुनीत कार्य के लिए पूरी जितने भी धार्मिक संगठन हैं और जितने भी NGO हैं इस पुनीत कार्यों को सराहता है। और इस बात को देखा जाता है कि भाई कौन कौन दे सकता है नेत्रदान। उसके लिए भी पहले जांच की जाती है। नहीं, तो उसके पहले क्या है कि आप जो मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर लिया जाता है तो एक कॉल आएगा जिसके एक या तो कोई व्यक्ति पहले से किसी आई बैंक से एफिलिएटेड होकर के वहाँ पे नेत्र को अपना लेके संकल्प करें। लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर कोई मृत्यु होती है उसके परिजन अगर आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं तो आई बैंक की टीम आकर के आई बॉल निकालती है और वो आई बैंक ले जाती है। और आई बैंक के बाद एक अस्पताल को दिया जाता है, जो अस्पताल में कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। और कॉर्नियल अंधता से पीड़ित व्यक्ति को हम लोग देते हैं रोशनी। कुल मिलाकर बिहार में भी आप लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि ये करना चाहिए। निश्चित ही ये कर चला रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है कॉर्नियल अंधता।
कॉर्नियल अंधत्ता आमतौर पे कम उम्र के बच्चों में चोट लगने से होती है, इन्फेक्शन से होता है, चोट लगने से होता है। तो कम उम्र के बच्चों में अगर हुआ तो वो जितने दिन उसे जीना है तो बहुत मैंडेज इकॉनमी पे भी असर पड़ता है, इकॉनमिक ब्लाइंडनेस कहिए, वो काम नहीं कर सकेगा अगर अंधा रहेगा तो बचपन में ये कोई बुढ़ापा का रोग नहीं है, ये ज़्यादातर लोग बचपन में होता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लेकर के कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के मरीज को कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करें, प्रत्यारोपण करें और व्यक्ति को हम उसको रोशनी दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखना होता है। और जैसे कुछ कुछ बीमारियां में हम लोग कॉर्निया नहीं लेते हैं, तो जैसे कि व्यक्ति अभी तो कोविड काल है, कोविड काल में कोरोना से मृत व्यक्ति का हम लोग कॉर्निया नहीं लेते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, एड्स, सेप्टिसीमिया और अन्य कोई महत्वपूर्ण गंभीर बीमारी से व्यक्ति का मृत व्यक्ति का हम लोग कॉर्निया नहीं लेते हैं। लेकिन आमतौर पे कोई उम्र की सीमा, कोई लिंग की सीमा, ये सीमा नहीं है, हम कॉर्निया ले सकते हैं। इवन किसी आँख में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो तो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्नियल पैथोलॉजी से, अगर मान लीजिए ग्लोकोमा से या किसी अन्य कारण से अगर कॉर्निया में दिक्कत है तो वो ऐसा हम लोग फिट नहीं पाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर सुनील सिंह थे हमारे साथ। उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर कॉर्निया आप दान करते हैं तो जाते जाते भी आपको एक राहत मिलेगी, जो आपके घर वाले हैं उन्हें नाम मिलेगा, और समझ सकें तो आपने समाज को भी जाते जाते कुछ दे दिया है, यह प्रमाण मिलेगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।